नादरीन, पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दाना हमलों के सिलसिले में हमने अपने स्टूडियो में मलक साहिब का मौक़िफ़ जानने के लिए इन्हें दावत दी है। जी मलक साहिब, पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी की लहर के हवाले से आपकी क्या राय है? मेरा तो शुरू दिन से ही ये मौक़िफ़ था कि जब तक अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की फोर्सेस मौजूद हैं उस वक़्त तक पाकिस्तान दहशत गर्दी का निशाना बनता रहेगा और इसे अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाता रहेगा। आप देखें कि इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का आगाज़ 9/11 के वाक़या के बाद शुरू हुआ और अब तक ये लहर पूरी शिद्दत के साथ जारी है। जब तक गैर मुल्की फोर्सेस अफ़गानिस्तान से चली नहीं जाती उस वक़्त तक खित्ते और ख़ासकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि वो अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने आए हैं। मेरी ये बात अच्छी तरह ज़हन में बिठा लो कि जिस 9/11 का बहाना बनाकर गैर मुल्की फोर्सेस अफगानिस्तान में आई हैं, इसी वाक़या में एक भी अफगानी मुलव्वस नहीं था। दूसरी बात, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, दहशत गर्दी के खिलाफ ये कैसी अजीब जंग है कि जिसके तहलीक कार भी अमेरिकन से होनी है। इन दहशत गर्दों को पनाह देने वाले और सपोर्ट करने वाले भी यही लोग हैं। हत्ता के मुस्लिम माशरों में इन तहरीब कारों के जरिए दहशत गर्दी को प्रमोट करने वाले भी यही फितरंगर लोग हैं। You know very well why I'm telling to you, इसको दोहराने की जरूरत नहीं। तो बाकी रहा दहशत गर्दी के बहाने जो यहाँ जंग लड़ने गैर मुल्की फोर्सेस आई हैं। मेरा मतलब है ओसामा बिन लादेन, जिसे मगरबी और सेहूनी मीडिया दहशत गर्द करार देता था, वो तो कब का मारा जा चुका है। अब यहाँ पर गैर मुल्की फोर्सेस के ठहरने का कोई अखलाकी व कानूनी जवाज बाकी रहा हक्कानी नेटवर्क का मामला। देखे जी, ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसका अमेरिकन या फिर दहशत गर्दी के साथ कोई तल्लक नहीं है। वो तो अपने मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए गासिब फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए आप हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना पसंद करेंगे? मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप, रिलीजियस जमातों के रहनुमाओं, फौजी कायदीन, ताजर बरादरी और मीडिया से रिलेटेड बड़े बड़े थिंक्स टैंक्स को साथ लें, एक ठोस लाए अमल तैयार करें, एक पॉजिटिव पॉलिसी मरतब करें, फिर इस पॉलिसी को बुनियाद बनाकर चाइना, रशिया, सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया को साथ में लाकर पूरी कुव्वत के साथ इस इशू को बैनुल अक़वामी फोरम पर उठाए, खासकर जनरल असम्बली में, कि अमेरिकन व्हाट आर दे डूइंग इन अफगानिस्तान, यहाँ पर वो क्यों जबरदस्ती ठहरे हुए हैं, एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मोर रीजन टू स्टे इन अफगानिस्तान। इन्हें यहाँ से फौरी तौर पर चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक अमेरिकन यहाँ मौजूद हैं यह हित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा और दहशत गर्दी का निशाना बनता रहेगा, जिससे तीसरी आलमी जंग के शोले भड़क सकते हैं। क्या ये हैरत की बात नहीं कि पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक पर अफगान हुकूमत का कोई खास रद्द अमल नहीं आया? इसकी क्या वजह है? इसके दो पहलू हैं। मैं समझता हूं कि अफगान हुकूमत जस्ट लाइक अ पुपट एंड डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पावर। यही वजह है कि जब पाकिस्तान ने वहां पर मौजूद दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह किया तो अफगान हुकूमत की जानिब से कोई खास रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ, क्योंकि उनको अच्छी तरह अदराक था कि इन दहशत गर्दों के पीछे कौन सी कुव्वतें खड़ी हैं। दर हकीकत अफगानिस्तान में फैसला साज कुव्वतें वहां पर मौजूद गैर मुल्की फोर्सेस हैं, जिनको न सिर्फ अफगान हुकूमत बल्कि अवाम भी दिल से सख्त नापसंद करती हैं। अगर आप न्यूट्रल होकर अफगानिस्तान में ऊपर से लेकर नीचे तक हर तबका फिक्र की राय ले तो आपको हैरत होगी कि तमाम तबकों का यही मुतफिका फैसला है कि गैर मुल्की फोर्सेस यहाँ से फौरी तौर पर चली जाए। वो चाहते हैं कि गैर मुल्की फोर्सेस विद इन वीक्स वहाँ से विड्रॉल कर जाएं, क्योंकि पिछले 3 साल के दौरान अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान अमन की खातिर जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं, कोशिशें हुई हैं, इन तमाम कोशिशों को अमरीकियों ने सबूताज किया है। यही वजह है कि हित्ते और खासकर अफगान अवाम आज भी अपनी मुश्किलात का सबब गैर मुल्की फोर्सेस को गर्दानते हैं।